हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आशीष मनारिया और आज हम देखने वाले हैं हमारे कोर्स का पार्ट 3। तो जो हमारा कोर्स है द कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडिंग कोर्स, उसका आज पार्ट 3 हम करेंगे और इसमें हम देखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो इससे पहले हमने 2 टॉपिक कवर कर लिए थे, एक इंट्रोडक्शन और दूसरा था हमारा ट्रेंड एनालिसिस। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये दोनों वीडियो भी पहले देख लें। और आज हम देखेंगे अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो हम हर चीज़ देखेंगे कि कब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे हमें ट्रेड करना चाहिए, कब सपोर्ट रेजिस्टेंस का जैसे काम करेगा और कब रेजिस्टेंस सपोर्ट के जैसे काम करने लग जाता है, ये भी हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मतलब क्या है बेसिकली। तो सिंपली अगर मैं यहाँ 2 लाइन ड्रॉ करूँ और यहाँ एक ऊपर भी एक लाइन में ड्रॉ कर दूँ, ठीक है। अब मैं इस नीचे वाली लाइन को, अब ये जो नीचे वाली लाइन है ये है हमारा सपोर्ट और जो ऊपर वाली लाइन है ये है हमारा रेजिस्टेंस। तो अब सपोज करिए कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ गया, अब यहाँ से मार्केट फिर से नीचे आएगा क्योंकि यहाँ एक रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस मार्केट को नीचे पुश करेगा, ठीक है। जैसे इसे मैंने कल आपको एग्जांपल से समझाया था कि अगर आप कोई बॉल ऊपर थ्रो करेंगे तो वो बॉल ऊपर सीलिंग से टकरा के नीचे आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो भी ऊपर से सेम अमाउंट का फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ से फिर से मार्केट डाउन जाना शुरू हो जाएगा, फिर से डाउन आएगा, ये लोअर हाई लोअर लो बनाते बनाते मार्केट नीचे आएगा, ठीक है। और जैसे यहाँ आएगा, यहाँ से फिर से सपोर्ट लेगा और सपोर्ट जैसे ही वो बॉल नीचे टकराएगी ज़मीन पर, तो ज़मीन क्या करेगी, उसे फिर से ऊपर पुश करेगी बॉल को, तो सेम सपोर्ट भी करेगा। तो यहाँ से फिर से सपोर्ट ऊपर जाना शुरू कर देगा। मैं इस लाइन को थोड़ा और एक्सटेंड कर देता हूँ, तो यहाँ तक गई, ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है वो ध्यान से देखिए। इस पॉइंट पर मार्केट ने पहली बार सपोर्ट लिया, इस पॉइंट पर मार्केट ने दूसरी बार सपोर्ट लिया, यहाँ ऊपर क्या हुआ, यहाँ मार्केट ने पहली बार रेजिस्टेंस लिया और यहाँ दूसरी बार ले रहा है। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ बायर्स थे, ठीक है, यहाँ ख़रीदने वाले लोग ज़्यादा थे। तो जैसे ही उन्होंने ख़रीदना चालू किया मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गया, ठीक है। तो मार्केट में जैसे ऊपर गया, यहाँ आया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ सेलर्स बैठे हैं। जैसे यहाँ मार्केट आया, सेलर्स ने बेचना चालू कर दिया। तो जैसे ही सेलर्स ने बेचना चालू किया, मार्केट धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाएगा। फिर से यहाँ आया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट पे बायर्स बैठे रहते हैं, तो वो उसी चीज़ का इंतज़ार करते हैं। जैसे सपोर्ट पे आएगा वो अपनी क्वांटिटी बाय कर लेंगे और जैसे वो बाय करेंगे फिर से मार्केट ऊपर जाना शुरू कर देगा, ठीक है। जैसे यहाँ फिर से जाएगा, यहाँ सेलर्स अपना वेट कर रहे हैं, वो जैसे आएगा सेलर्स शुरू कर देंगे बेचना, तो फिर से मार्केट नीचे जाना शुरू कर देगा। अच्छा, तो इसके हिसाब से तो मार्केट हमेशा इसी रेंज बाउंड में रहना चाहिए? नहीं, ये नहीं होता। कभी कभी क्या होता है कि बायर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो क्या होता है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेने की वजह यहाँ से ब्रेकआउट दे देता है, ठीक है। ये चीज़ हम अभी चार्ट में देखते हैं। तो चलिए सीधा चार्ट पर चलते हैं। जैसे पहले हम बैंक निफ्टी में देखते हैं, इसे वीकली कैंडल के हिसाब से कर देते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ मार्केट ने सपोर्ट लिया, ठीक है, यहाँ से सपोर्ट लिया तो मार्केट कहाँ गया, ऊपर गया, ठीक है। यहाँ से फिर से रेजिस्टेंस की मदद से नीचे आ गया, यहाँ मार्केट नीचे आया, फिर से यहाँ सपोर्ट लिया और मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ रेजिस्टेंस लिया और यहाँ से मार्केट डाउन आया। और यहाँ क्या हुआ, मार्केट ने फिर से सपोर्ट नहीं लिया, क्योंकि अगर सपोर्ट लेता तो मार्केट अप साइड जाता, लेकिन यहाँ सपोर्ट लेने की वजह इसने ब्रेकआउट दे दिया नीचे की साइड। तो जैसे उसने ब्रेकआउट दिया, अब यहाँ आप देखिए क्या हुआ, इतना फॉल हो गया जैसे इसने ब्रेकआउट दिया। तो हमारे लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी कब थी, इस जगह। ये कैंडल जैसे ही बनी, इसने क्लोज दिया और ये कैंडल पर आपको एंट्री ले ही लेना था। जैसे स्टार्ट हुई यहाँ आपको एंट्री ले लेना था। तो जैसे आप एंट्री लेते, आपका यहाँ से ऑलमोस्ट 24,000 से ये लास्ट आया था 17,200। तो यहाँ सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि एक 600 पॉइंट का फॉल आया था। तो अब एक स्टॉक देखते हैं, स्टॉक है विशाखा। तो यहाँ देखिए, ये है मार्केट में नीचे जो लाइन मैंने ड्रॉ की है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये है सपोर्ट, ठीक है। ये सपोर्ट कैसे अभी वो देखते हैं। यहाँ देखिए मार्केट ने कितनी बार इस पॉइंट को आकर टच किया, फिर से ऊपर गया। जैसे मैं अगर ड्रॉ करूँ, एक ये पॉइंट है, दूसरा पॉइंट,
ठीक है। फिर क्या हुआ, यहाँ से जैसे ये सपोर्ट लेता मार्केट ऊपर गया, फिर से इसने सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर गया और यहाँ तक गया। फिर यहाँ इसने क्या किया, रेजिस्टेंस की मदद से मार्केट थोड़ा सा डाउन आया, यहाँ से यहाँ तक डाउन आया। फिर से मार्केट ने ट्राई किया ऊपर जाने का और यहाँ गया, पर रेजिस्टेंस इतना स्ट्रॉन्ग था कि मार्केट को नीचे थ्रो कर दिया और इतनी बड़ी रैली हो गई। उसके बाद क्या हुआ, फिर से जो हमारा सपोर्ट था उसने अपना काम किया और जैसे इसने सपोर्ट का यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ से फिर से मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गया। अब यहाँ क्या हो सकता है ये देखते हैं। अगर इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर अगर कोई भी 15 मिनट कैंडल क्लोज देती है तो यहाँ एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, हम इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। अगर ये ऊपर क्लोज नहीं होता है और यहाँ से फिर से डाउन आना शुरू हो जाएगा तो हम इसे सेल करेंगे। और अगर ऊपर ब्रेकआउट नहीं देता है और अगर फिर से रेजिस्टेंस की मदद से ये नीचे आना शुरू होता है तो एक और बार मार्केट हम यहाँ तक देख सकते हैं, या हो सकता है इस बार इतना फॉल ना आए और यहाँ से जो भी छोटा मोटा रेजिस्टेंस होगा उसकी मदद से फिर से ऊपर जाकर अगली बार ब्रेकआउट दे दे, जैसे यहाँ हुआ था। मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा नीचे आया और यहाँ जो ये वाला जो सपोर्ट था इसकी मदद से फिर से ऊपर गया, लेकिन ब्रेकआउट नहीं दे पाया इसलिए फिर से नीचे आ गया। तो हो सकता है इस बार भी यहाँ कहीं से सपोर्ट ले ले और फिर से ब्रेकआउट दे दे, या फिर डायरेक्टली अगर ब्रेकआउट देता है तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ठीक है, अब अगला स्टॉक देखते हैं, रामको। इसमें क्या हुआ था, जैसे अभी मैंने वीकली कैंडल खोल के रखा है तो यहाँ से मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया और यहाँ से इसका जो हाई था वो मैंने मैच कराया। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट ज्वाइन किया। फिर यहाँ से देखिए, अब ये देखिए यहाँ था 8 जनवरी 2018 का और यहाँ था 19 जुलाई 21, मतलब 3 साल बाद ये फिर से इस पॉइंट पर आ रहा है। ठीक है, तो एक ब्रेकआउट तो देगा ही देगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो जैसे इसने ये ट्रेंड लाइन क्रॉस करी, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिला। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट स्टॉक है एक्सचेंजिंग स्टॉक। इसमें क्या हुआ है, जैसे ये यहाँ भी मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, इस सबके जो टोटल हाई थे वो मैंने ज्वाइन कर लिए और जैसे ही अब ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देगा, ट्रेंड लाइन के ऊपर कैंडल क्लोज देगी, मार्केट में अच्छा खासा ब्रेकआउट आएगा। तो जैसे ही ये ट्रेंड लाइन टूटी, आप देख सकते हैं कितना अच्छा यहाँ एक बाइंग अपॉर्चुनिटी था हमारे पास। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ आ गया होगा। अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन की मदद से ड्रॉ करें, आप ट्रेंड लाइन का यूज़ कर सकते हैं, उससे भी कई बार हमें अच्छा फ़ायदा होता है। और ट्रेंड लाइन के रिज़ल्ट्स हॉरिजॉन्टल लाइन से भी ज़्यादा बेटर मिलते हैं, क्योंकि ट्रेंड लाइन कभी कभी बनता है, हॉरिजॉन्टल लाइन कहीं भी बन सकता है। ठीक है, ट्रेंड लाइन जैसे यहाँ देखते हैं, यहाँ से मैं ट्रेंड लाइन सेलेक्ट करूँगा और ये जो पूरा डाउन वाला पॉइंट है इसे मैं ज्वाइन करूँगा। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ एक ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट था, मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर से नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, और जब थर्ड टाइम आया इसे टेस्ट किया और ये सपोर्ट इसे संभाल नहीं पाया और डाउन टूट गया। तो जैसे ही ये स्टॉक टूटा, आप देख सकते हैं कितना अच्छा प्रॉफिट हमारे पास बुक करने का था। यहाँ था ऑलमोस्ट 65 और यहाँ था 6 रुपीज़। तो एक बहुत बढ़िया ये स्टॉक था हमारे लिए, अगर हम इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी करते तो। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर कभी कभी ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रहा है तो उस पर आप ट्रेड ज़रूर करें, क्योंकि ट्रेंड लाइन के रिजल्ट्स हॉरिजॉन्टल लाइन से ज़्यादा बेटर होते हैं। अगर अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं कराया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ओपन करवा सकते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए।